पढ़ाई से लेकर नौकरी तक अब डॉक्यूमेंट्स का झंझट होगा खत्म। मोदी सरकार लेकर आई नया बिल। अब सरकारी नौकरी के लिए युवाओं को आधार, डीएल, पासपोर्ट, वोटर आईडी जैसे दस्तावेज दिखाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि बर्थ सर्टिफिकेट को ही सिंगल डॉक्यूमेंट माना जाएगा। जी हां, मोदी सरकार 50 साल पुराने कानून में संशोधन करने जा रही है। इसके लिए लोकसभा में बिल पेश भी किया जा चुका है। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ एंड डेथ अमेंडमेंट बिल 2023 पेश किया। इस बिल के कानून बनने के बाद बर्थ सर्टिफिकेट को सिंगल डॉक्यूमेंट की तरह इस्तेमाल किया जा सकेगा। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने लोकसभा में रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ एंड डेथ अमेंडमेंट बिल 2023 पेश किया। ये बिल 1969 के रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ एंड डेथ कानून को संशोधित करेगा। प्रस्तावित बिल में जन्म और मृत्यु के डिटेल रजिस्ट्रेशन का प्रावधान किया गया है। इसके साथ ही बिल में राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर जन्म और मृत्यु का डेटाबेस तैयार करने का प्रावधान भी है। इसकी मदद से बाकी डेटाबेस को अपडेट करने में मदद मिलेगी। हालांकि कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने इस बिल का विरोध किया। उन्होंने दावा किया है कि इससे निजता के अधिकार का उल्लंघन होगा। गृह मंत्री श्री अमित शाह जी की ओर से प्रस्ताव करता हूं कि जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1969 का और संशोधन करने के लिए विधेयक को पुनर्स्थापित करने की अनुमति दी जाए। Mr. Speaker, sir, I rise to oppose the introduction of the said bills on want of legislative competence on 3 counts. First, it transgresses on the right to privacy. Number 2, it transgresses on the right to the separation of powers. And number 3, it suffers from the malady of excessive delegation. If the Speaker would permit, I could read out in detail as to what are the reasons for this, for opposing the bill. But these are my 3 fundamental objections, Mr. Speaker, sir. चलिए अब आपको बताते हैं कि इस बिल में क्या कुछ है। तो आपको बता दें, बर्थ और डेथ सर्टिफिकेट का डिजिटली रजिस्ट्रेशन किया जाएगा। बिल के कानून बन जाने पर शैक्षणिक संस्थानों में दाखिले, सरकार में पदों पर नियुक्ति के लिए बर्थ सर्टिफिकेट को सिंगल डॉक्यूमेंट के रूप में यूज किया जा सकेगा। जन्म और मृत्यु का डेटाबेस तैयार किया जाएगा, जिसकी मदद से दूसरे राष्ट्रीय डेटाबेस को अपडेट करने में मदद मिलेगी। इस बिल के तहत रजिस्ट्रार को बर्थ और डेथ का फ्री में रजिस्ट्रेशन करना होगा। इसके साथ साथ आधार की भी डिटेल देनी होगी। इस बिल में एक प्रावधान ये भी है कि बर्थ और डेथ की जानकारी देने वाले को अपना आधार नंबर भी देना होगा। उदाहरण के लिए, अस्पताल में किसी बच्चे का जन्म होता है तो वहां का मेडिकल ऑफिसर बर्थ की जानकारी देगा। इसके लिए अपना आधार कार्ड नंबर भी देना होगा। अगर जेल में किसी का जन्म होता है तो जेलर इसकी जानकारी देगा। किसी होटल या लॉज में जन्म होता है तो वहां का मालिक इसकी जानकारी देगा। इसी तरह से बच्चा गोद लेने वाले माता पिता को जानकारी देनी होगी। इसके अलावा अगर सरोगेसी से जन्म होता है तो भी माता पिता को इसकी जानकारी देनी होगी। आपको बता दें, गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने बताया कि बर्थ और डेथ का डेटाबेस बनाने से दूसरी सेवाओं से जुड़े डेटाबेस को तैयार करने और अपडेट करने में मदद मिलेगी। दरअसल कुछ समय पहले गृह मंत्री अमित शाह ने इस बिल के बारे में बताया था। डेथ और बर्थ रजिस्टर को इलेक्ट्रोल रोल से जोड़ा दिया जाएगा। इससे जैसे कोई शख्स 18 साल का होगा, उसका नाम खुद ब खुद वोटर लिस्ट में जुड़ जाएगा। इसी तरह से जैसे किसी व्यक्ति की मौत होगी तो उसकी जानकारी चुनाव आयोग के पास पहुंच जाएगी, जिसके बाद वोटर लिस्ट से उसका नाम हटाने की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। इतना ही नहीं, बर्थ और डेथ का रजिस्ट्रेशन होने से ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने, पासपोर्ट बनवाने, प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन करवाने जैसे काम भी आसानी से हो सकेंगे। इस खबर में बस इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।